हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टारगेट स्टडी टीचिंग चैनल में। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 पार्ट्स आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे 2 बातें करना चाहूँगी, जो कि आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम एपीएस का फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, देखिएगा, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है और टाइपिंग भी बिल्कुल भी नहीं आती है तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप जिस प्रिपरेशन में हो, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी में लगे रहिए। नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में काफ़ी डिफरेंट है। शॉर्ट हैंड में वर्ड्स की टाइपिंग की जाती है, वहाँ पे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, सिग्नल्स का। तो आप देखिएगा, अगर आपका जीएस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और आप प्रिपरेशन जैसे यूपीपीसीएस, आरओ यूपीएससी काफ़ी टाइम से दे रहे हो ये एग्ज़ाम, तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर जीएस का सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है पार्ट, तो करिएगा। अगर नहीं है तो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसे ही करते रहिएगा। इसमें अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी, तो अप्लाई करिए। बाकी का आप सब समझदार हो। तो आज इस वीडियो में हमने पॉलिटी के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ एपीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिएगा, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा वीडियो का 3rd पार्ट है। और आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, हम अपनी तरफ से अपना जहाँ कंटेंट, वही कंटेंट खुद से पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये हमारा पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, और बाकी का भी क्वेश्चन का लेवल यही है। तो हम अब अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो कौन से मिशन के तहत? तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन राइट होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था इसका। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, यूपी एपीओ 2007 में पूछा गया है, और बाकी का तो आप देख ही रहे हो। थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। तो इसमें यही 10 लाख पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि चुना जाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। तो अपना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2nd, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसके में हमारे डी ऑप्शन राइट होगा। डी लिख गया है इसमें, ये डी ऑप्शन है। 14 सदस्य थे। थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य भी थे लोग जिसमें वल्लभ भाई, सरदार पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके अंतर्गत तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, और बाकी का आप देख लीजिएगा। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे हमारा कम से कम एक सब्जेक्ट कवर अप हो। और हम भी अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हमारा इसका थोड़ा इसमें कहा गया था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। तो क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे, जबकि JB कृपलानी कांग्रेस पार्टी से थे। KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, ये सब कांग्रेस थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक व्यक्ति थे जो कि
कांग्रेसी नहीं थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारत संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, केसी बियर। और थोड़ा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। केसी बियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता और तथा अति लचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे का, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से इनकरेक्ट बताना है, बाकी के 3 ऑप्शन राइट हैं। तो के.एम. मुंशी संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, तो हाँ ये थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो ये भी किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज संस्तुति की गई, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और संविधान के अंतर्गत मूल संविधान का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है और हमारा यही राइट होगा। थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है, ये है। अब अपना नेक्स्ट आगे का, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट है, ऑस्टिन ने कहा था। और इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इनकी रचना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑस्टिन की रचना है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आप साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल देखते चलिएगा क्या है। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन नंबर है। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे कानून मंत्री। अंतरिम सरकार में अगर पूछा जाए तो योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 51 है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ये इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 15 थी। और इनके देखिए नाम भी जान लेते हैं कौन कौन थी। भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल 15 भारतीय महिला सदस्य थीं, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी सुचिता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणु राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किनी, अब्बू स्वामीनाथन, ये हमारी 15 महिलाएं थीं, भारतीय संविधान की सदस्य थीं। क्वेश्चन नंबर 52 है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो ये 14 नवंबर 1949 को किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से फॉरेन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर विदेशी प्रभाव। किस देश से संविधान में क्या शामिल किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में बनते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 53। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन राइट है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार संविधान शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवर्त हुआ। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे का। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत न छोड़ गए हों? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। थोड़ा देखिए डिटेल देख लेते हैं इसका। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 55 में। देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा इसका देखते हैं। क्या ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या जापान के? तो हमारा इसका
इसका सी ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड के संविधान से। तो आप क्वेश्चन को देख सकती हो ये कितने एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस प्री 1998, यूपीपीसीएस 2005, 6, 17, एलडीए परीक्षा में भी कहा पूछा गया है, यूपीपीसीएस आरओ 2014 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। अपने यहाँ का भारतीय संविधान के स्रोत ब्रिटिश संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण और इकारी नागरिकता विधि का शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, फ्रांस, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो देखिए इसका थोड़ा हमने डिटेल जान ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हम वही कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार वही रिपीट होते, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये पीडीएफ हमने खुद से एडिट करके बनाई है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप साथ ही साथ हो सके तो नोट डाउन करते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कमेंट्स करके बताइए हमारा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।